आज का हमारा टॉपिक है लूप्स के बारे में। तो लूप क्या है? लूप इज ए कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। यानी कि एक ब्लॉक ऑफ कोड मींस कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट है हमारे पास, उनको हम बार बार रिपीट करना चाह रहे हैं, वहां पे हम लूप यूज करेंगे। तो तीन तरह के लूप्स है हमारे पास, फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ गुड मॉर्निंग प्रिंट करना चाह रहा हूँ 10 दफा, तो अभी मैं क्या है कि 10 दफा अगर सी आउट लिख दूं 10 दफा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको करना हो 100 दफा, तो मैं क्या 100 दफा कॉपी पेस्ट करूंगा? तो वो तो एक अच्छी अप्रोच नहीं है। तो यहाँ पे हमें जो है ना वो लूप्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ फिर फॉर एग्जाम्पल मैंने को काउंटिंग प्रिंट करनी है 1 से 10 तक। अब एक तरीका जो है कि मैं सी आउट 1 करूँ, सी आउट 2, सी आउट 3 और 10 सी आउट स्टेटमेंट लिख दूं। लेकिन अगर मैंने काउंटिंग 1 से 100 करनी है, तो फिर अब वो सारी मैंने 100 स्टेटमेंट्स तो नहीं लिखनी। तो इस तरह की सिचुएशन में जब हमने कोई काम बार बार रिपीट करना है, वहां पे हम लूप्स यूज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी फॉर लूप को। फॉर लूप एग्जीक्यूट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। अगर आपने कोई काम 10 दफा करना है, 20 दफा करना है, 50 दफा करना है, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स जब आपने को काम करना है, उस वक्त हम फॉर लूप यूज करते हैं जी। ये इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स मीन रूल, लिखने का तरीका। तो इसका जो रूल है वो क्या है कि जी हमने सबसे पहले फॉर लिखना है। फॉर जो है ना ये लिखना है स्मॉल में, ये फॉर। तो स्मॉल में लिखना है फॉर, ये रिजर्व वर्ड है। उसके बाद है जी इनिशियलाइजेशन, यानी कि अब लूप को कंट्रोल कैसे करना है। प्रोग्रामिंग में अगर आपने लूप को कंट्रोल करना है, तो हमने किसी वेरिएबल के जरिए कंट्रोल करना है। हम क्या करते होते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये पता है कि जी फॉर लूप ने एक स्पेसिफिक नंबर टाइम चलाना है, 10 दफा एक लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। तो अब ये 10 दफा कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं, उस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू रखेंगे 1, और हम उसको चेक करेंगे जब तक उसकी वैल्यू 10 तो नहीं हुई। अगर 10 नहीं हुई तो हम एग्जीक्यूट करते जाएंगे, और उसके बाद जो ही उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी तो हम लूप को स्टॉप कर देंगे। तो इनिशियलाइजेशन, वो जो वेरिएबल है उसको हमने इनिशियलाइज करना है, और उस वेरिएबल को हम कहते हैं काउंटर वेरिएबल, जो लूप को कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड काउंटर वेरिएबल। तो हमने लूप को पहले इनिशियलाइज करना है, उसके बाद उसी लूप को हमने टेस्ट कंडीशन में लिखना है। यानी कि अगर मैंने 10 दफा को काम करना है, तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसको 1 से स्टार्ट करूंगा, और मैं चेक करूंगा व्हेन जो काउंटर वेरिएबल है इज लेस देन इक्वल टू 10, जब तक वो 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है तो ये लूप चलता रहेगा। और उसके बाद मैंने लिखना है अपडेट एक्सप्रेशन, यानी कि अब वो जो वेरिएबल है उसको स्टार्ट तो हमने 1 से किया है, अब उसको अपडेट करना है। हर आइट्रेशन के बाद हमने उसको उसमें +1 कर देना है। अगर उसकी वैल्यू 1 है, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, और वो साथ साथ कंडीशन चेक होती जा रही है। ठीक है, इस तरह ये फॉर लूप हम यूज करते हैं। अब इसमें देखिए जी इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। ये जो इनिशियलाइजेशन है, इनिशियलाइजेशन ये सिर्फ एक दफा चलनी है। फॉर लूप के अंदर ये जो आपने पहले इनिशियलाइजेशन लिखी है ना, ये सिर्फ स्टेटमेंट एक ही दफा एग्जीक्यूट होनी है, बार बार नहीं होनी। जब ये इनिशियलाइजेशन होनी है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो टेस्ट कंडीशन आपकी चेक होनी है, क्या कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है, तो ये जो आपने लूप की बॉडी लिखी हुई है ना, ये जो बॉडी बॉडी जो इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान आपने लिखी हुई है, इसे बॉडी कहते हैं। तो वो जितनी स्टेटमेंट्स होंगी ना, वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन कॉल होना है। ये देखिए दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, द टेस्ट कंडीशन इज चेक। टेस्ट कंडीशन इफ फॉल्स लूप टर्मिनेट्स, अगर फॉल्स नहीं है तो लूप चलता रहेगा। इफ टेस्ट कंडीशन इज ट्रू, अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू है, द बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट, तो ये जो बॉडी है लूप की एग्जीक्यूट होती रहेगी। और वो अपडेट एक्सप्रेशन क्या करेगा, जब ये पूरी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद जो आपने अपडेट एक्सप्रेशन में लिखा हुआ ना, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अपडेट होने के बाद फिर टेस्ट कंडीशन चेक होनी है, दोबारा टेस्ट कंडीशन जो सी ना वो चेक होनी है। अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो फिर बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फिर अपडेट एक्सप्रेशन, और फिर टेस्ट कंडीशन, और इस तरह ये सिलसिला चलता जाएगा। इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक दफा होनी है, जब तक वो टेस्ट कंडीशन फॉल्स नहीं होती तो ये प्रोसेस चलता जाना है। तो ये है तरीका इसका फॉर लूप का सिंटैक्स। ये इसका जरा फ्लो चार्ट है, ताकि आपको जरा आइडिया हो जाए फ्लो चार्ट से कि आपने सबसे पहले इनिशियल स्टेटमेंट है इनिशियलाइज करना है, उसके बाद कंडीशन चेक करनी है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज फॉल्स की सूरत में जो फॉर लूप के बाद जो आपने स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो
अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, फिर अपडेट स्टेट कैलकुलेट एग्जीक्यूट होनी है, अपडेट, उसके बाद दोबारा कंडीशन चेक होनी है। तो ये इस तरह ये लूप जो है ना ये चलता जाएगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। अब हम इसकी एक दो एग्जांपल करते हैं तो हमें इसकी समझ आ जाती है। सबसे पहले क्या है जी, राइट सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू प्रिंट काउंटिंग फ्रॉम 1 टू 10। एक से लेके 10 दफा जॉनसन है वो काउंटिंग हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम कोड ब्लॉक ओपन करते हैं। काउंटिंग से पहले हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 5 दफा यूओजी प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ सी आउट यूओजी, ये मैंने लिखा। अब मैंने इसको अगर 5 दफा प्रिंट करना है तो मैं इस तरह ये 5 दफा लिख लिया। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो 5 दफा ये यूओजी तो प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए 5 दफा प्रिंट हो गया। लेकिन ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। कल मैंने अगर 10 दफा करना है या 50 दफा करना है तो क्या मैं कॉपी पेस्ट करता रहूंगा? इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने फॉर लूप लगा लेना है। हमने लिखना फॉर। अब आपको पता है पहले क्या था, इनिशियलाइजेशन। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर आई और इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ 1 से, ये इनिशियलाइजेशन होगी। ये सिर्फ एक दफा एग्जीक्यूट होना है। उसके बाद मैं कहता हूँ जी जब तक आई लेस देन इक्वल टू है 10, ये चलता रहेगा। और इधर मैं आई को प्लस प्लस कर देता हूँ। अब ये ब्रैकेट के अंदर आपने लिख ली लूप की पार्टी। अब इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ जी, यूओजी, और इधर मैं कर देता हूँ जी एंड एन। अब देखिए इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखिए ये यूओजी 10 दफा एग्जीक्यूट हो गया। अगर मैंने इसको 20 दफा करना है तो जस्ट मैंने इधर 20 कर देना है। तो ये देखिए 20 मैंने किया तो साथ ही ये जब 20 टाइम चल गया। तो ये एडवांटेज है जी लूप का। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट करना चाह रहा हूँ। अब ये देखिए ये मैंने लूप को स्टार्ट किया आई को 1 से। आई है जी जो इस लूप को कंट्रोल करेगा, दैट इज कॉल्ड काउंटर वेरिएबल। इसको मैंने 1 से स्टार्ट किया और मैंने इसे कहा जी जब तक इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है ये लूप चलता रहेगा। तो अब मैंने काउंटिंग प्रिंट करनी है। अब देखिए पहली दफा मैं चाह रहा हूँ 1 प्रिंट हो, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो जब भी मैंने कोई ऐसी वैल्यू प्रिंट करनी है जिसने हर दफा चेंज होना है तो वो वेरिएबल के जरिए होगी। अभी देखिए हमने यूओजी को चेंज नहीं था करना, वो हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा है। तो अब इधर मैंने जो वेरिएबल क्या है हमारे पास आई, ये जो काउंटर वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू मैं प्रिंट करवा देता हूँ। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखिए 1 2 3 4 ये 10 तक प्रिंट हो गया। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया उसको इनिशियलाइज किया 1 से। अब देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, इनिशियलाइज कर देता हूँ 100 से। और मैं कहता हूँ जी जब तक ये लेस देन इक्वल टू हो 120 के। तो उसके बाद अब देखिए अब क्या प्रिंट होगा, अब ये 100 से लेके 120 तक प्रिंट हो गया। तो आप किसी भी वैल्यू से इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं और किसी भी वैल्यू तक इसको। अब हमें पता है कि ये 20 टाइम चलेगा। तो अगर हमने 10 टाइम चलाना है तो हमने क्या करना है, हमने इसको 1 से स्टार्ट करना है और जब तक ये लेस देन इक्वल टू 10 है ये लूप चलता रहेगा। अब ये 10 दफा ये काउंटिंग नोट्स वो प्रिंट कर देगा, ये 1 से 10 तक। तो ये तरीका है जी सबसे आसान काउंटिंग प्रिंट करने का लूप के जरिए। अगर मैं कहता हूँ जी 1000 तक करें तो जस्ट आपने यहाँ पे 1000 कर देना। तो देखें ये 2 लाइनें ही रही हैं हमारी, लेकिन अब वो जो काउंटिंग है ना वो ये देखिए 1 से लेकर 1000 तक प्रिंट हो गई। तो ये फायदा है जी लूप का। उसके बाद है जी राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट काउंटिंग फ्रॉम 10 टू 1। अब देखें जी जिस तरह हम छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ जा सकते हैं, इसी तरह हम बड़ी से छोटी की तरफ भी जा सकते हैं। अब मैं इनिशियलाइज करूंगा आई को 0 से 10 से। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन चेंज करनी है। पहले हमने लिखा था आई को 1 से स्टार्ट करके लेस देन इक्वल टू, जब हमने 10 से स्टार्ट करना है तो फिर हमने लिखना है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब तक ये वैल्यू 1 से बड़ी है या बराबर है लूप चलता रहेगा। और यहाँ पे मैंने प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस करना है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखिए 10 9 8। तो ये रिवर्स फॉर्म में लूप जो है वो प्रिंट हो गया। तो अगर मैंने छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ जाना है तो इधर मुझे लेस देन इक्वल टू लिखना पड़ेगा और प्लस प्लस लिखना पड़ेगा। अगर बड़ी से छोटी की तरफ जाना है तो फिर इधर मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना पड़ेगा और यहाँ पे माइनस माइनस करना पड़ेगा। अब ये नेक्स्ट क्या है जी, प्रोग्राम राइट ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू प्रिंट ओनली ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 टू 20। ठीक है कि नहीं, 1 से 20 के दरमियान मैंने सिर्फ ऑड नंबर जो है वो प्रिंट करने हैं। तो लूप में चलाऊंगा जी 1 से लेके अब 20 तक जाना है ना, तो इधर मुझे लेस देन इक्वल टू करना पड़ेगा।
लेस देन इक्वल टू 20 और आई को मुझे प्लस प्लस करना पड़ेगा। अब देखिए अगर मैं आई प्लस प्लस करता हूँ तो आई की वैल्यू पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो इधर मैं इंक्रीमेंट अपनी मर्जी से भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसमें इंक्रीमेंट कर दूं आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, अगर मैं इसमें कर दूं तो पहले आई की वैल्यू 1 है, फिर 3 है, फिर 5 होगी और इस तरह ये प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए 1 3 5 7 9 और ये 19 तक ये प्रिंट हो गए ऑड नंबर्स। और इसको मैं आई इज इक्वल टू आई प्लस भी कर सकता हूँ और प्लस इक्वल टू भी कर सकता हूँ। अब मैं इसमें एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखिए फिर भी वही प्रिंट हुआ है। तो आप ये जितना मर्जी इंक्रीमेंट कर सकते हैं। मैं इधर कर देता हूँ आई प्लस इक्वल टू 5। अब देखिए आई की वैल्यू में 5 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई पहले 1 है, फिर 5 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 5 ऐड करेंगे 11, फिर 16 और जब फिर 5 ऐड करेंगे वो 21 होगा। तो चूंकि वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आई की वैल्यू 20 से बड़ी हो जाएगी, तो लूप उधर ही टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह हम यूज कर सकते हैं फॉर लूप को। इनफाइनाइट लूप, अच्छा जी, ऐसा लूप जो कभी भी स्टॉप नहीं होता उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट लूप। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मैंने ये लूप चलाया कि आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 20। अब इधर अगर मैं आई में प्लस प्लस करने के बजाय अगर मैं माइनस माइनस कर दूं, अब क्या होगा? पहले आई की वैल्यू 1 है, फिर आई की वैल्यू 0 होगी, फिर -1। तो ये 20 से तो कभी बढ़नी नहीं है, ये तो आपने तो माइनस माइनस लिख दिया, अब तो डिक्रीमेंट हो रहा है। इस सिचुएशन में आपका लूप कभी भी स्टॉप नहीं होता, इसे हम कहते हैं इनफाइनाइट लूप। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखिए अब ये इनफाइनाइट लूप चल गया जी, अब ये नहीं रुकेगा, ये चलता जा रहा है। तो इसको हमें फिर बाय फोर्स इस तरह स्टॉप करना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट लूप अगर आपने लिखना है तो आप सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं, इधर इनिशियलाइजेशन नहीं ना करें कुछ भी, ब्लैंक कॉमा लगा के और कंडीशन भी कुछ ना दें, इधर भी ब्लैंक लिख दें और एंड पे जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है अब तीनों जगह पे कुछ ना लिखें। और इधर मैं सी आउट कर देता हूँ यूओजी। अब एग्जीक्यूट करें इसको तो ये भी इनफाइनाइट लूप होगा जी। देखिए कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन ये यूओजी देखें ये प्रिंट होता जा रहा है, ये देखिए ये कभी भी नहीं रुकेगा, ये इनफाइनाइट लूप है। इसको भी मुझे ऐसे स्टॉप करना पड़ेगा। तो इस तरह भी आप इनफाइनाइट लूप लिख सकते हैं। अगर आप तीनों में से कुछ भी ना इधर लिखें तो एरर कोई नहीं आएगी, लेकिन इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद है जी फॉर लूप के साथ हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इनिशियलाइज मोर देन वन वेरिएबल्स इन फॉर लूप। फॉर लूप में एक से ज्यादा वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर क्या करता हूँ, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1। अब कॉमा लगा के आप इधर लिख सकते हैं जे इज इक्वल टू 10। ये आपने कर दिया, दो वेरिएबल ले लिए, इसी तरह आप 3 4 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन में आपने एक ही लिखना है, इधर मैं लिखता हूँ जी आई इज लेस देन इक्वल टू 10। 10 दफा ये लूप चलेगा। और इधर मैं क्या लिखता हूँ जी, इधर मैं आई प्लस प्लस कर देता हूँ और कॉमा लगा के जे माइनस माइनस कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ जी, सी आउट इधर कर देता हूँ, सी आउट आई इज इक्वल टू, इधर मैं आई लिख देता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ जी जे इज इक्वल टू जे। अब ये मैंने लिख दिया, एंटर कर देते हैं जी। अब इसको एग्जीक्यूट करें, ये देखें आई है जी 1 2 3 4, आई से लेके आई 1 से लेके 10 तक और जे 10 से लेके 1 तक आ गया। तो इस तरह आप एक से ज्यादा वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, आई 1 से जे 10 से। आई में आप प्लस प्लस कर रहे हैं, जे में माइनस माइनस कर रहे हैं, लेकिन आप कंडीशन में एक ही कंडीशन लिखेंगे, इधर आप 2 3 कंडीशन नहीं लिख सकते। तो इस तरह भी आप फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। ये कुछ मजीद एग्जांपल है, इनको करते हैं। राइट सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स फ्रॉम यूजर। आपने दो नंबर अब यूजर इनपुट करेगा एंड प्रिंट ओनली इवन नंबर्स बिटवीन देम, और उनके दरमियान जो इवन नंबर्स है ना जी वो प्रिंट करने हैं। अब दो नंबर यूजर ने इनपुट करने हैं तो सबसे पहले हमारे पास वो दो नंबर होने चाहिए। तो हम इधर क्या करते हैं, दो नंबर बना लेते हैं, इंटीजर num1 या n1 बना ले, n2, ये दो वेरिएबल बन गए। अब आपने इनको सबसे पहले इनपुट करना है, तो सी आउट की कर दिया मैंने एंटर टू नंबर्स और इधर मैं सीन कर लेता हूँ n1 n2, दोनों को इनपुट कर लिया। अब देखिए जी हमने क्या करना है, n1 से लेके n2 तक इवन नंबर प्रिंट करने हैं। तो अब ये जो फॉर लूप में लगाऊंगा इंटीजर आई
अब इसको इनिशियलाइज किससे करना पड़ेगा, n1 से। पहले हम क्या करते हैं, इसको 1 से शुरू करते हैं, लेकिन अब हमें क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि भाई 2 नंबर यूजर इनपुट करेगा, उनके दरमियान जितने और इवन नंबर है वो प्रिंट करने हैं। तो n1 से इसको स्टार्ट किया, i इज लेस देन इक्वल टू n2, जब तक ये n2 से छोटा है या बराबर है लूप चलता रहेगा, और i पे प्लस प्लस कर दें। अब इधर आपने क्या करना है, अब हमें ये नहीं पता कि यूजर ने ऑड नंबर पहला इनपुट किया कि इवन किया है, तो इसको हम अब फॉर लूप के अंदर चेक करेंगे इफ कंडीशन के जरिए। इफ n1 सॉरी i को चेक करेंगे, इफ i मॉड 2 डबल इक्वल टू 0, ये है जी चेक करने के लिए कि वो इवन है कि नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सी आउट किसको कर देना हमने, i को। तो अब इसको एग्जीक्यूट करें, एंटर टू नंबर्स, मैं लिख देता हूँ जी पहला 3 और उसके बाद मैं लिख देता हूँ जी 15। तो ये देखिए ये इनके दरमियान 4 6 8, तो इसको हम न्यू लाइन में कर लेते हैं, यानी कि ये जो सी आउट आई की है ना, इसके बाद एंडल कर देते हैं ताकि न्यू लाइन में हमें आ जाए नंबर्स। तो पहला नंबर मैं एंटर कर देता हूँ जी 6 और दूसरा एंटर कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 24। तो ये देखिए 6 8 10 12 और इस तरह 24 तक ये ऑड नंबर प्रिंट हो गए। तो हम फॉर लूप के अंदर इफ कंडीशन लगा सकते हैं, इफ कंडीशन के अंदर फॉर लूप लगा सकते हैं जी। इसके बाद क्या है जी, राइट प्रोग्राम टू इनपुट मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट करें और प्रिंट करें उनका सम और एवरेज यूजिंग फॉर लूप। अब देखिए इस सिचुएशन में हमने सबसे पहले 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट करने हैं। अब हमने 10 वेरिएबल नहीं लेने, हमने एक वेरिएबल बनाना है मार्क्स का, एक हमने बनाना है सम का, और एक हमने बनाना है एवरेज का। वेरिएबल बना के कर लें तो, या फिर आप एवरेज जो आंसर है वो वैसे भी कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं इसको कैसे हम कर सकते हैं। तो ये जो फॉर लूप है, सबसे पहले फॉर लूप लगाना है, आई को इनिशियलाइज करेंगे 1 से, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस। अब इस लूप के अंदर हमने क्या करना है, इस लूप के अंदर हमने सबसे पहले इनपुट लेना है 10 दफा ना, तो हमने सी आउट लिखना है, एंटर मार्क्स, और इधर सीन कर लेंगे मार्क्स को। अब जो ही हम इनको इनपुट करेंगे तो हमने इनकी वैल्यू सेव कर देनी है सम के अंदर, सम प्लस इक्वल टू मार्क्स। अब इधर हमने सम को इनिशियलाइज करना है 0 से, क्योंकि पहली दफा हम यूज कर रहे हैं सम प्लस इक्वल टू, यानी कि जो मार्क्स यूजर इनपुट करेगा वो सम के साथ ऐड करने हैं। तो सम में ऑलरेडी अगर कोई गार्बेज वैल्यू है तो आंसर गलत आ जाएगा, लिहाजा हमने 0 इसकी वैल्यू कर दी। अब ये जब पूरा लूप चलेगा तो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आप इनपुट करेंगे और 10 के 10 इस सम के अंदर सेव हो जाएंगे। लूप के बाहर अब आपने प्रिंट करना है सी आउट सम ऑफ मार्क्स, तो इधर आपने क्या लिख देना है सम, और उसके बाद सी आउट आपने कर देना है एवरेज ऑफ मार्क्स, और इधर आपने या तो सिंपल सम डिवाइडेड बाय 10 कर दें, क्योंकि हमें पता है कि 10 जो है ना वो स्टूडेंट है, या फिर आप ए बी जी ये जो एवरेज है इसको साइन कर दें सम डिवाइडेड बाय 10। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, और इधर आप फिर शो करवा दें ए बी जी को। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करें, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स, तो इधर मैं मार्क्स इनपुट कर लेता हूँ, ये मैंने मार्क्स इनपुट किए, तो आ गए सम ऑफ मार्क्स 72, एवरेज ऑफ मार्क्स 7। तो इसको हम क्या कर सकते हैं खूबसूरती के लिए, इधर इससे पहले हम बैक स्लैश n लगा लेते हैं और इससे पहले भी बैक स्लैश n लगा लेते हैं ताकि ये न्यू लाइन में आए। अब ये देखिए जी एवरेज जो है ना ये पॉइंट में भी आ सकती है, तो हमने क्या करना है इसको फ्लोट कर लेना है, फ्लोट एवरेज। अब इधर जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमने 0.0 लगा देना है ताकि ये डिवाइड हो जाए फ्लोट्स, वरना ये दोनों ना इंटीजर, जब दोनों वैल्यू हो तो जब इनका आंसर भी डिवीजन हो ना तो आंसर भी इंटीजर में आता है। तो एंटर मार्क्स, तो इधर मैं ये कुछ मार्क्स एंटर करता हूँ, तो अभी देखिए सम ऑफ मार्क्स 61, एवरेज ऑफ मार्क्स 6.1, तो ये पॉइंट आ गया जी। अभी देखिए इसको मैं थोड़ा सा फैंसी कैसे कर सकता हूँ कि एंटर मार्क्स में चाहता हूँ जी, एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3, मैं इस तरह चाह रहा हूँ। तो एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, अब इधर अब ये फिक्स है, इसको मैंने इसी तरह लिख लिया, दोबारा मैंने ये इंसर्शन ऑपरेटर लगा के आई लिख लिया, और उसके बाद मैंने ये इस तरह कर लिया। तो अब क्या होगा, अब ये देखिए एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 लिखा हुआ आएगा, एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1, एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 2। तो ये देखिए इस तरह मैं इजीली
अब मुझे पता लग रहा है कि मैंने कितने मार्क्स इनपुट कर लिए हैं, तो ये देखें 160 और 616। तो इस तरह मैं एक फैंसी लुक में भी इसको कर सकता हूँ जी। तो लास्ट प्रोग्राम है हमारा राइट प्रोग्राम। अच्छा जी, ये इधर कंप्लीट हो गया, लेकिन एक और इधर प्रोग्राम जॉनसन है उसको आप कर लें। राइट ए C++ program to input a number and print its table। ये वाला प्रोग्राम भी ये कर लें जी। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर इनपुट करना है। हमने इंटीजर नम बना लिया, इसको हमने इनपुट करना है। तो सी आउट हमने कर लिया एंटर एनी नंबर, और इधर हमने सी इन कर लेना नम। अब हमने इसका टेबल प्रिंट करना है, तो हम इधर फॉर लूप लगा लेंगे। फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस। अब इसके अंदर अब मैं किस तरह लिखना चाह रहा हूँ जी, मैं लिखना चाह रहा हूँ इस तरह। फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर 3 एंटर करता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3, और फिर लिखा हुआ आएगा जी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। तो इस तरह जो मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो अब इसमें देखें कि ये जो 3 है, ये सारा जो आंसर है वो इसी तरह रहना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। इस तरह की आउटपुट मैं चाह रहा हूँ ना। तो अब इसमें देखेंगे ये जो है ना, ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस जो आंसर है ये हमेशा फिक्स ही रहेंगे। क्रॉस इस तरह लिखे जा रहे हैं। ये जो इक्वल टू है ये भी हमेशा फिक्स है। जो चीजें फिक्स है वो आपने डबल कोट्स के अंदर लिखनी है। अब देखें जी ये चेंज हो रहा है, देखें 1 2 3 हो रहा है, इधर 3 6 9 है और इधर 3 है। यानी कि अगर यूजर 3 इनपुट करेगा तो 3 प्रिंट होगा, यूजर अगर 5 इनपुट करेगा तो इधर 5 होगा। तो ये भी वैल्यू जो है यूजर की इनपुट की बेस पे ये भी चेंज हो रही है। तो जो वैल्यूज चेंज हो रही है वो वेरिएबल के जरिए एंटर होती है, जो फिक्स है वो डबल कोट्स के जरिए। तो मैं इधर क्या लिखूंगा, इधर सी आउट में मैंने लिखना है सी आउट। सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ जो यूजर ने नंबर इनपुट किया वो लिखा, उसके बाद क्रॉस। अब ये जो क्रॉस है ये मैंने इस तरह डबल कोट्स के अंदर लिख लिया। उसके बाद मैंने लिखना है जी 1 2 3। तो ये वैल्यू वेरिएबल आई के अंदर है, आई की वैल्यू पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। उसके बाद मैंने क्या लिखना है इक्वल टू, और मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया। उसके बाद मैंने लिखना है जी नम मल्टीप्लाई बाय आई, जो इनकी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, और एंड पे मैंने एंड एल कर देना है। अब इसको एग्जीक्यूट करें तो एंट्री नंबर इधर मैं लिखता हूँ जी 4। तो ये देखिए 4 का टेबल जो आंसर है वो प्रिंट हो गया। तो इस तरह आप फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको फॉर लूप की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।